नमस्कार। आज कोरोना काल में हम सभी केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक कर्मचारी कक्षा प्रथम में आए हुए सारे बच्चों और उनके अभिभावकों का स्वागत करते हैं। क्योंकि कोरोना काल में बच्चे विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और सारी पढ़ाई बच्चों की घर से हो रही है, तो हमने सोचा कि चलो अगर विद्यालय में बच्चे नहीं आ सकते हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचा देते हैं। तो आज मैं आपको केंद्रीय विद्यालय भरतपुर का परिचय कराता हूँ। ये आरबीएम हॉस्पिटल के पीछे जब आप आएंगे तो ये आपके केंद्रीय विद्यालय का प्रथम गेट है, पहला गेट है और यहाँ से मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। आइए। तो बच्चों, मेन गेट से आगे आने के बाद हम इस जगह पर पहुँचते हैं। ये सीनियर सेक्शन में प्रिंसिपल रूम में ऑफिस में जाने के लिए रास्ता है और यहाँ सामने से जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी विंग में जाने के लिए। तो पहले मैं आपको यहाँ ऑफिस की तरफ से आगे ले चलता हूँ। आइए मेरे साथ साथ इस केंद्रीय विद्यालय भरतपुर के वर्चुअल टूर में। केंद्रीय विद्यालय में आप प्राकृतिक वातावरण से को देखकर आप बड़े अभिभूत हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण जैसा आपको माहौल मिलेगा। ये हमारा साइकिल स्टैंड है जहाँ पर सीनियर सेक्शन के बच्चे अपनी साइकिल या मोटरसाइकिल रखते हैं और मोटरसाइकिल पर आने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे हेलमेट के साथ आएं। बिना हेलमेट के बच्चों को अंदर गाड़ी रखने की अनुमति नहीं है। ये विद्यालय का फव्वारा है जहाँ से फव्वारा जब चलता है तो बड़ा मनोहारी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये बच्चों की बाल वाटिका है जहाँ पर बच्चे समय निकालने पर या रिसेस टाइम में खेलते हैं। ये भी विद्यालय का एक गेट है जहाँ से बच्चे विद्यालय के अंदर जाते हैं। ये आपको ऑफिस जाने वाले रास्ते की तरफ हम ले चल रहे हैं। विद्यालय का बॉटनिकल गार्डन है जिसमें ऐसे पेड़ या ऐसे प्लांट्स उगाए जाते हैं जो हमारे बायोलॉजिकल चीज़ों के काम आते हैं। जैसे एलोवेरा है, तो एलोवेरा हमारे काम आता है, या जो भी इस तरह के जो औषधि के लिए भी काम आने वाले। देखिए प्रकृति के क्या मनोहारी दृश्य हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये है स्पोर्ट रूम के जो सर हैं या आर्ट रूम के सर हैं, उनके लिए कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पर उनका सामान रखा होता है और बच्चे जाकर के उन सर से मिल सकते हैं। तो चलिए प्रकृति के दृश्यों के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे विद्यालय का मेन फ्रंट गेट है और यहाँ पर शिक्षकगण अपनी मोटरसाइकिल या कार रखते हैं और ये हमारे विद्यालय का फ्रंट एंड है। केंद्रीय विद्यालय की खासियत है, आप सभी को पता है कि अनेकता में एकता। हम सब भारतीय हैं और केंद्रीय विद्यालय में हर वर्ग हर जाति के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो ये भारतीयता और अनेकता में एकता का एक प्रतीक है। आइए अब आपको मैं फ्रंट गेट से अंदर ले चलता हूँ। आइए। विद्यालय के फ्रंट गेट से अंदर एंटर करने पर सबसे पहले आपको माँ सरस्वती की मूर्ति मिलेगी। माँ सरस्वती के चरणों में हम सभी का नमन है। और ये विद्यालय का रिसेप्शन है। अभिभावक या बच्चे किसी समस्या के लिए अगर प्राचार्य से मिलना चाहते हैं तो पहले उन्हें ऑफिस में मिलना पड़ेगा। और ये हमारे विद्यालय का ऑफिस है और कार्यालय में अनुमति के साथ जाने की परमिशन रहती है। अब मैं आपको ले चलता हूँ विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में जिसका कमरा नंबर 15 है। तो यह विद्यालय का प्रिंसिपल रूम है, प्राचार्य कक्ष है। यहाँ पर हमारे प्रभारी प्राचार्य श्री लक्ष्मण कुमार लक्ष्कर जी पद पर आसीन हैं। सभी बच्चों गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप क्लास 1 के सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ये ध्यान दें, ये प्राचार्य कक्ष है और मैं प्रभारी प्राचार्य लक्ष्मण कुमार लक्ष्कर आप सभी बच्चों का केंद्रीय विद्यालय भरतपुर में स्वागत करता हूँ।
ये हमारे सारे बच्चों द्वारा विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने पर जो प्राइजेस जीते हैं उन्होंने, ये सारी मेडल और शील्ड यहाँ पर बच्चों के लिए सारे अभिभावकों और आगंतुकों को दिखाने के लिए यहाँ रखे गए हुए हैं। वैसे आप मेरा एक फोटो लेना है। अब मैं आपको ले चलता हूँ विद्यालय के सीनियर बच्चों के लिए जो कंप्यूटर कक्ष बनाया गया है। तो आइए, इस कंप्यूटर कक्ष में आपको कई सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं और अभी कंप्यूटर कक्ष के प्रभारी मोहम्मद सिंह जी है। नमस्कार सभी को, मेरे प्यारे बच्चों और अभिभावकों सभी का केंद्रीय विद्यालय भरतपुर में स्वागत है। ये सीनियर बच्चों की कंप्यूटर कक्ष है, कंप्यूटर लैब है, जहाँ बच्चे आकर अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं और सारी चीज़ों को सीखते हैं। थैंक यू। जहाँ सारे बच्चे जाने के लिए बहुत मुलाहिद रहते हैं और वो है विद्यालय का संगीत कक्ष, म्यूजिक रूम, जहाँ पर हमारी म्यूजिक मैडम बच्चों को बहुत अच्छे से के साथ गाना सिखाते हैं। और मैं आपको लेकर आया हूँ म्यूजिक कक्ष के अंदर, जहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं बच्चों के लिए बजाने के लिए। और बच्चे जब दिन भर की पढ़ाई करने के बाद थोड़ा परेशान होकर आते हैं तो म्यूजिक रूम में आकर अपने टेंशन को रिलीज करते हैं और म्यूजिक रूम की मधुर संगीत की ध्वनि में खो जाते हैं। अब आपको ले चलते हैं अगली कक्षा की तरफ। अरे बच्चों, ये विद्यालय का असेंबली ग्राउंड का मेन स्टेज है, जहाँ पर प्रातःकाल जब सभी विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं तो यहाँ पर हम असेंबली कंडक्ट करवाते हैं। केंद्रीय विद्यालय भरतपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप सामने जो दो रूम देख रहे हैं, पहले वाला रूम लाइब्रेरी और दूसरा वाला कंप्यूटर रूम है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो असेंबली, प्रातःकाल की असेंबली करने के बाद सारे बच्चे अपनी कक्षाओं में चलेंगे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए अब जूनियर विंग, प्राइमरी विंग की कक्षाओं में चलते हैं। ये बातें करते करते हम लोग आ गए हैं प्राइमरी कक्ष के मेन बिल्डिंग के पास। आपको मैंने जब आए थे तो मैंने आपको रास्ता बताया था कि एक रास्ता प्राइमरी विंग की तरफ जाता है और एक रास्ता कार्यालय में जाता है। तो कार्यालय ऑफिस की तरफ से जाने वाले रास्ते पर मैं आपको लेकर आया हूँ और जो दूसरा जो रास्ता है वो प्राइमरी विंग की तरफ आता है। तो चलिए प्राइमरी विंग तक चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं आपकी कक्षाओं में, जो प्राइमरी विंग में क्लासेस 1 के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आपको ले चलता हूँ मैं आपकी क्लास में। ये क्लास 1 की क्लासरूम है, क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है, सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आजकल शिक्षक ही आपका साथ दे रहे हैं। नमस्कार मैडम। ये क्लास 1 में श्रीमती नीरज मैडम है, जो क्लास 1 की कक्षा अध्यापिका है, वो आपसे 2 शब्द कहेंगी। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके स्कूल में क्लास फर्स्ट के 3 सेक्शन हैं, जिसमें मैं क्लास फर्स्ट बी की क्लास टीचर हूँ। आप सभी का केंद्रीय विद्यालय भरतपुर में स्वागत है। फर्नीचर है, जहाँ पर बच्चे चारों तरफ आकर के बैठते हैं और अपनी एक्टिविटी लर्निंग को सीखते हैं। बच्चों, यह प्राइमरी विंग का भी एक मेन गेट है, यहाँ से भी बच्चे अंदर अपनी क्लासेस में जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों के बास्केटबॉल के लिए और प्राइमरी बच्चों के लिए खेलने के लिए भी कुछ स्थान है। तो यहाँ रिसेस टाइम में या जब उनका स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो बच्चे यहाँ पर आकर के खेलते हैं। बच्चों के खेलने के लिए, चूंकि कोरोना काल में अभी विद्यालय काफ़ी समय के लिए बंद रहा है और बारिश का मौसम अभी गया ही है, तो ये सब मेंटेनेंस का काम भी अभी विद्यालय में चल रहा है, वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा ही मेरे प्यारे अभिभावकों और मेरे बच्चों, अब आपको मैं 1 मिनट के लिए ऐसी जगह ले चलता हूँ। वैसे मेरे ले जाने का मन तो नहीं है, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है और हमें अपनी साफ सफाई और पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, तो सिर्फ आपको एक अवगत कराने के लिए कि हमारे विद्यालय में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। इसके लिए एक बार मैं आपको ले चलता हूँ बॉयज़ टॉयलेट के पास। ये प्राइमरी वाले बच्चों के लिए बॉयज़ टॉयलेट है और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वापस अगली कक्षाओं में चलते हैं। उसके लिए भी पॉइंट्स दिए गए हैं।
और बच्चे अपना फ्री होकर करके हैंड वॉश करते हैं। संसाधन कक्ष में जिसका नाम है प्राइमरी रिसोर्स रूम, तो प्राइमरी रिसोर्स रूम के अंदर चलते हैं। आइए प्राइमरी रिसोर्स रूम में चलते हैं। नमस्कार साथियों, प्राइमरी रिसोर्स रूम में हमारे साथ प्राइमरी विंग के 2 शिक्षक आपके साथ 2 मिनट बात करेंगे। नमस्कार सभी अभिभावकों को। मेरा नाम कमल सिंह मीना है। मैं क्लास फर्स्ट ए को हिंदी पढ़ाऊंगा और बाकी आपके बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से हम उनको मैनेज करेंगे। जितना हमसे बनेगा हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंद्र मीना है और मैं क्लास फर्स्ट बी के अंतर्गत इस सेशन में आप बच्चों को गणित का विषय गणित पढ़ाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, मैं अपना बच्चों को बेस्ट देने का प्रयास करूँगा और अच्छे से उनकी पढ़ाई में हर तरीके से मदद करूँगा। तो ये बच्चों का प्राइमरी कक्ष है। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी कक्ष के पास लाया जाता है। बच्चों के जितने भी बनाए गए संसाधन हैं उनको यहाँ डिस्प्ले किया जाता है और बच्चे प्राइमरी कक्ष में आकर काफी एंजॉय करते हैं। अरे खाना में आप जो दीवार पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं या जो नोटिस बोर्ड पर पेंटिंग देख रहे हैं वो सारी बच्चों द्वारा बनाई गई है और साथ में टेलीविजन भी है यहाँ पे, जो बच्चों को कुछ कार्यक्रम अगर आते हैं तो उनको दिखा सकते हैं। और ये प्रोजेक्टर के लिए हमारा इंटरेक्टिव है, प्रोजेक्टर लगा है जहाँ पर बच्चे अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं। तो आइए अब आपको अगले जगह ले चलते हैं। आ रही है चमक बोली पाऊंगा एक मिनट पास। तो बच्चों और मेरे प्यारे अभिभावकों, और ये प्राइमरी में आपका असेंबली ग्राउंड से मैं प्राइमरी विंग का एक दृश्य आपको दिखा रहा हूँ और इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे और आप सभी अभिभावकों और बच्चों को आश्वस्त करेंगे कि आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो नियत ही अच्छे टीचरों से उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। सारे हमारे वेल इक्विप्ड कमरे हैं और सारी संसाधन भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं और निश्चित ही आपके बच्चों के केंद्रीय विद्यालय भरतपुर प्रतिबद्ध है। धन्यवाद, नमस्कार और वंदे मातरम।